प्यारे बच्चों, आज हमारा हिंदी का पठन पाठन मैं फिर प्रारंभ करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। मैं आर.एन. प्रभाकर, प्रवक्ता, हिंदी, एमजीएच मेंटर कॉलेज महारेरा एटा। पिछले दो वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। पहले वीडियो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था राष्ट्र का स्वरूप, और अच्छी भली बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने दूसरा पार्ट भाग्य और पुरस्कार था, वो आप लोगों को समझाया था बहुत ही अच्छे प्रेरक प्रसंग के द्वारा। बेटा वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज आपका टॉपिक मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। आज मैं गद्य कर्म से अलग हट करके मैं काव्यांजलि पर आ रहा हूं। मैंने बताया था हिंदी गद्य और पद्य इस तरीके से दो भाग होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पद्य में काव्यांजलि, अपनी जो किताब है काव्यांजलि की, उसमें इन्हें पहला पाठ आपका आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसमें दो कविताएं दी हैं। पहली आपकी दी है प्रेम माधुरी और दूसरी दी है यमुना छवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में मैंने आप लोगों को ध्यान होगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाठ मैंने आप लोगों को हिंदी का एक पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। वो तो गद्य का था, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत बड़े साहित्यकार थे और इन्होंने, मैं समझता हूं, गद्य और पद्य दोनों में कुल मिलाकर के लगभग 100 से अधिक रचनाएं की हैं इन्होंने। प्रारंभ से समझ लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म मैंने यहाँ लिख दिया है 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे बहुत ही योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद गिरधरदास था। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया था, जब ये मात्र 5 वर्ष के थे। और 5 वर्ष का बालक क्या होता है आप जानते हैं, लेकिन ये कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तेज थे। इनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी माता के निधन के बाद, वो भी सही अच्छी तरीके से इनका परवरिश नहीं हो पाया, और जो आगे इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, वो भी इनकी सही उचित ढंग से नहीं हो पाई। और थोड़ा 10 वर्ष के जब ये हुए तो इनके पिताजी का भी निधन हो गया। कहने का मतलब है कम आयु में ही इनके सिर से माता और पिता दोनों का ही साया उठ गया। अब ये बहुत ही असहाय हो गए थे, लेकिन कुशाग्र बुद्धि होने के कारण इन्होंने घर पर ही अध्ययन किया था और आगे अपनी महान कुशाग्र तेज बुद्धि के द्वारा इन्होंने रचनाएं की, और ऐसी रचनाएं वो गद्य में भी और पद्य में भी जानी जाती हैं। इन्होंने, मैंने अभी प्रारंभ में आपको बताया था कि लगभग 100 से अधिक रचनाएं की थी, और इसके बाद फिर इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को उस मोड़ पर उठा करके ले गए। आज हम इन्हें हिंदी गद्य साहित्य का जनक मानते हैं। इनको हिंदी गद्य साहित्य के जनक के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ योगदान किया था, और इन्हीं संघर्षों में इनकी जो पैतृक संपत्ति थी वो भी खत्म हो गई थी। तो ये चिंताओं में ग्रसित होकर के, ज्यादा चिंताओं में ग्रसित हो गए थे, और चिंताओं में ग्रसित होने के कारण इनको क्षय रोग हो गया। और क्षय रोग होने के बाद बहुत अल्प आयु में ही, मात्र 35 वर्ष की आयु में ही 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को हमारे हिंदी साहित्य का ये चमकता हुआ सितारा सदैव सदैव के लिए अस्त हो गया। तो इन्होंने हमारे इसमें आपके पाठ्यक्रम में जो कृतियां हैं इनकी, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। रचनाएं जो इसमें की है इन्होंने, सबसे पहले दान लीला है, तन्मय लीला है, प्रेम माधुरी आदि भी इनकी बहुत रचनाएं। लेकिन इन्होंने यहाँ जो विशेष रचनाओं को दिया गया है, सतसई श्रृंगार, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी,
आदि इनकी श्रृंगार परक रचना है जिसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो सौंदर्य से मनोरम चित्र खींचे गए हैं उसमें उन्होंने जैसे विजय वैजयंती, भारत वीर तत्व, सुमनांजलि आदि कृतियों में भारतीय जी का देश प्रेम भी स्पष्ट देखने के लिए मिलता है और झलकता है इनकी रचनाओं में। इन्होंने तत्कालीन भारत दुर्दशा का चित्रण भी इन्होंने किया है। नाटक इन्होंने देखिए नाटक भी लिखे हैं, मैंने अभी आपको बताया था। पद्य और गद्य दोनों में इनकी रचनाएं हैं। तो जैसे भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली आदि, और कथा साहित्य में इन्होंने शीलमती, हमीरहट आदि और निबंध और आलोचना जो की है जैसे स्वर्ग में विचार, सभा और जयदेव, सूर आदि, ये इनकी जो रचनाएं हैं। और इन्होंने जो भारतीय जी ने कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि पत्रिकाओं का भी सफल संपादन किया था। ये हमारे पाठ्यक्रम में निहित है। वैसे तो इनकी रचना बहुत हैं। अब आता है हमारा, इन्होंने हमारी किताब में भारतीय हरिश्चंद्र जी ने हमारी पाठ्य पुस्तक में काव्यांजलि में जो रचना दी है, अपनी जो इसमें छंद दिए हैं, वो इनकी एक बहुत सुप्रसिद्ध रचना है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी में से ही कुछ छंद, 4 छंद हैं इनके, वो 4 छंद इसमें दिए गए हैं। मैं उनको आपको बता रहा हूं बेटा, इसको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले इन्होंने जो दिया है वो प्रेम, मैंने आपको बताया था काव्य में, और विशेष करके भारतीय हरिश्चंद्र जी के काव्य में श्रृंगार, श्रृंगारिक रचना। श्रृंगार 2 तरीके से होता है, 2 प्रकार, संयोग और वियोग। वियोग का जब तक महत्व नहीं होता है, जब तक उसका आधिपत्य नहीं होता है, जब तक सामने वाला जिस पर वियोग किया जा रहा है वह उस भावना को न समझ सके। तो इन्होंने इसमें कहा है, पहला हमारा जो चैप्टर आता है सबसे पहला, कि मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु न पुकार न में बदनामी होने की सारी कथा है, जानत हैं जिय मेरो भलो विद और उपाय सबे व्यर्था है, बाबरे हैं ब्रज कैसे करे मोय कनाहक पूछत कौन विथा है। देखिए बहुत अच्छा है, ये इन्होंने बताया है मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। इसमें गोपियां और प्रेम को परिभाषित करके, प्रेम को इंगीकृत करके और इसको ये प्रदर्शित कर रही हैं गोपिकाएं। वो कहती हैं कि मार्ग प्रेम को समझे, प्रेम के मार्ग को कौन समझ रहा है। यहां पर मेरे अंदर प्रेम की उठती हुई अग्नि है, जो मेरे अंदर प्रेम की उठती हुई ज्वाला है, उसको कोई नहीं समझ रहा है। हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। भारतीय हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बिल्कुल बेकार नहीं, हमारी अंदर की चीजों को बिना समझे ही निष्फल भाव से, सफल भाव से नहीं, निष्फल भाव से उसका अपना अपना आकलन कर रहे हैं। लाभ कछु न पुकारन में, अब गोपियां क्या कहती हैं कि पुकारने में कोई लाभ नहीं है, हम मुंह से बार बार चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बुलाते रहे, पुकारते रहे, कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसको वो क्या कहते हैं कि वास्तविक स्वरूप, हमारी जो वास्तविकता है, वास्तविक स्वरूप है, लाभ कछु न पुकारन बदनामी होने की सारी कथा है। यदि हम बार बार चीख करके हम किसी को पुकारेंगे तो सिवाय बदनामी के अलावा हमें कुछ भी प्राप्त होने का नहीं है। अभी मैंने बताया था बेटा, मार्ग प्रेम को समझे, इन प्रेम के मार्ग को गोपियां कहती हैं कौन समझता है। हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। वो कहती हैं कि पुकारने में, चिल्लाने में कोई लाभ नहीं है, सिवाय बदनामी के अलावा और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जानत हैं जी मेरो भली विद और उपाय सबे बरताए, मेरे हृदय की भावना को सभी जानते हैं, लेकिन विद और उपाय सबे बरताए, और यदि कोई दूसरा उपाय बताने की सोचता है, गोपियां कहती हैं कि हमें जो हमारे अंदर प्रेम की एक चाह, ललक भरी हुई है और जिसको हम प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं, उसके अलावा और अगर कोई हमें उपाय बताता है वो व्यर्थ माना जाएगा और बिल्कुल व्यर्थ होगा। क्योंकि बावरे है ब्रज कैसे करे, वो कहती हैं बावरे ब्रज के सारे लोग बावले हैं, पागल हैं। क्यों? सिगरे, यानी सभी सिगरे कहते हैं सबके लिए, बावरे पागल, ब्रज के सभी लोग
मोय नाहक पूछत कौन व्यथा है। वो व्यर्थ में ही पूछ रहे हैं, वैसे ही पूछ रहे हैं, नाहक में ही पूछ रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या व्यथा, कहते हैं रोग के लिए क्या व्यथा है, क्या रोग है। जबकि वो जानते हैं कि बिना भगवान श्री कृष्ण के हम गोपियां अधूरी हैं, और हमारे अंदर की भावनाओं को जानते हुए भी वो हमें बार बार पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बाबरे है ब्रज के सिगरे वो नाग पूछत कौन व्यथा है। वो बार बार पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या व्यथा है, क्यों हमें, मतलब इस तरीके से तुम क्यों पागल हो रही हो। ये आपका हो गया पहला छंद। अब हमारा दूसरा छंद शुरू होता है। देखिए, रो कहे तो जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिना जीव तो न क्यों पति आइए। तासु बयान समय तुम्हारे हम का कहें आप समय हमें समझाइए। कितना अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा वर्णन किया है इन्होंने। इसमें दूसरे छंद में भारती हरिश्चंद्र जी ने इसमें गोपिका अपने पति को परदेश जाते हुए रोकने का प्रयत्न करती है, और वो जब रोकने का प्रयत्न करती है तो वो क्या कहती है? देखिए, रोके जो तो अमंगल होए। अगर हम जाते समय आपको रोकते हैं तो मंगल नहीं अमंगल होगा। अमंगल कहते हैं बुरे कार्य के लिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और जाते समय आपको कोई टोकने लगे, कहते नहीं अरे भैया उसने तो टोक दिया, अब हम कैसे जाएं, बुरा मानते हैं ना। तो वही चीज इसमें आ रही है। रोक है जो गोपिकाएं क्या कहती हैं? अगर हम रोकेंगे तो अमंगल होगा, रोकें जो तो अमंगल हो। और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। और वो क्या कहती हैं? अगर हम कहते हैं कि आप जाइए तो हमारे प्रेम का नाश होगा। भाई पति, गोपिका का पति सामने खड़ा हुआ है, अब वो कहती है कि अगर हम आपको रोकने की कहें तो अमंगल होगा, और हम कहें जाइए तो हमारे प्रेम का नाश होगा। प्रेम कहे तो जो कहे पिए जाइए, और जो कहे जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। हे नाथ, हे स्वामी, जो कहे जाओ न तो प्रभुता जो, अगर हम कहें कि आप चले जाएं तो हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे हम एक आदेश, प्रभुता स्वरूपी आदेश हम आप पर थोप रही हैं। जो कछु न तो स्नेह न साइए। हे नाथ, गोपी कहती है हे प्रीतम, अगर मैं कुछ नहीं कहती हूं तो मेरे अंदर एक भ्रमात्मक स्थिति पैदा होती रहती है, भ्रम की स्थिति पैदा होती रहती है। अब क्या करूं? जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिना जीव न तो क्यों पति आइए। भारतीय हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं? गोपियां कहती हैं अगर हम कहें आप चले जाइए तो फिर हम आपके बिना जीवित कैसे रहेंगे। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि आप जाएं, भारतीय हरिश्चंद्र क्या कहते हैं कि गोपिका जो है अपने पति से पुनः फिर कहती है तुम्हारे बिन जीव न तो यह क्यों पति आइए। ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ पतिया नहीं रहा है, कुछ हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। हे नाथ, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तासु पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। हे प्रीतम, यदि हम आपसे मना करें जाने के लिए तो आप हमसे क्या कहेंगे कि तुम हम पर प्रभुता प्रदर्शित कर रही हो, और जीवन का क्यों पति आइए। तासु पयान समय तुम्हारे हम का हम कहें आप ही समझ आइए। हे नाथ, अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मैं अपने अंदर की प्रेम की भावना को प्रदर्शित करूं तो ये संसार क्या जानेगा कि अंदर की इसकी भावना अपने प्रीतम के लिए क्या है। इसलिए हे नाथ, अब मैं आपके पथ में, आपकी राह में इसी प्रकार की अवरोधक न बन करके अब मैं स्वयं आपसे पूछती हूं, हे नाथ, हे प्रीतम, हे पति, अब मैं क्या करूं? आप मुझे यह सलाह दें, आप मुझे ये समझाएं। वो कहते हैं तासु पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। हे नाथ, इसलिए अब आप ही मुझे बताइए कि अब हम क्या करें, और अब हमें इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ये इन्होंने इसमें स्पष्ट बताया है। अब हमारा ये तीसरा छंद बेटा प्रारंभ होता है आपका। इसमें एक गोपी अपने पति से न मिल पाने के कारण बहुत ही विरह अवस्था, यानी वियोग अवस्था में है। हमारा है श्रृंगारी का पूरा, लेकिन यहां पर ये गोपी है वो व्याकुल अवस्था में है, और व्याकुल अवस्था में होते हुए, वियोग अवस्था में होते हुए अपने पति से, अपने प्रीतम से क्या कह रही है? देखिए, वो कहती है
आज जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उराहन जो कहना सबे पल अपने भाग गुपावे, जो हरिचंद बही सो बही अब प्राण चले तह चह तासु सुनावे, और प्यारे जू है जग की ये रीत सदा विदा की, सब विदा के समय सब कंठ लगावे। कितना अच्छा, बहुत सुंदर वर्णन किया है वात्स्यन जी ने। बेटा देखिए, आज न जो न मिले तो, आज तक आप हमसे नहीं मिले तो का हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, वो कहते ये सब हमारे भाग्य का फल था। सब नियत जो भी इस संसार में कार्य होते हैं वो सब भाग्य और नियति के आधार पर होते हैं। तो वो इसमें बताया है, आज न जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, हम तो आपके ही अनुसार चलते हैं स्वामी। मेरो उड़ान है कुछ ना है, मेरा आपसे उड़ाना कुछ नहीं है, मेरी आपसे शिकायत कुछ नहीं है। उड़ानो कहते नहीं उड़ाना दे रहे हैं, उड़ानो कहते हैं शिकायत के लिए, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरो उड़ानो है कुछ ना है, सबे फल अपने भाग को पावे, सभी अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। भाई मैंने कोई कर्म ऐसा किया होगा जिससे मुझे अपने पति की सुख और प्रेम नहीं मिला, वो फिर एक मिनट फिर समझ लीजिए बेटा, मेरा ओरानो है कचनाएं सबे फल अपने भाग को पा, मेरा आपसे ऐसा कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं अपने ये कर्म का फल जो है इसको समझती हूं, अपने भाग्य का। और जो हरिचंद्र भई सो भई अब प्राण चले तह तास सुनावे, भारतीय हरिश्चंद्र जी कहते हैं गोपी बहुत ही विरह अवस्था में व्याकुल होकर के अपने पति से कह रही है, जो हुआ वो तो हो गया, जो भई सो भई, अब प्राण चले तय तास सुना, अब मेरे जब प्राण जाने में है, इसलिए मैं आपसे एक विनती करती हूँ, आपको अपनी बात सुनाती हूँ। क्या सुनाती हूँ? प्यारे जीव है जग की है रीति, क्या है? विदा की समय सब कंठ लगावे, हे नाथ, हे स्वामी, हे मेरे प्रीतम, ये संसार की रीति है, ये संसार का नियम है कि अंतिम समय पर हर एक कोई अपने गले लगाता है। तो मेरा भी है, आप अंतिम समय समझ करके और मुझे अपने कंठ से लगाइए, अपने गले लगाइए। अब हमारा चौथा छंद ये प्रारंभ होता है। बहुत ही सुंदर छंद है। इसमें गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में बहुत ही ऐसी अवस्था में हो गई हैं, कहना चाहिए प्रेम में। मैंने आपको क्लास में बताया था कि प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है, तो वही स्थिति गोपिकाओं की हो रही है। प्रेम कितनी ऊंची चीज है। प्रेम पढ़त पढ़त बूढ़े भये, पढ़ नहीं पाया कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ नहीं है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत निधाना। सुमति अच्छी यानी प्रेम का कितना अच्छा वर्णन किया गया है। आज की तरह नहीं है, आज अगर तुमने कह दिया मैं प्रेम प्यार करता हूं बस, लेकिन शुद्ध हमारी अंतरात्मा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। गोपिकाओं का भगवान श्री कृष्ण का प्रेम कैसा था? शुद्ध। वो देव, इष्ट देव, भगवान श्री कृष्ण इष्ट देव थे गोपिकाओं के, और उस इष्ट देव के अपने उनके स्वरूप, उनके प्रेम को पाने के लिए गोपिकाएं कितनी व्याकुल है देखिए। और उनकी व्याकुलता को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को उनको समझाने के लिए भेजा था कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूर्ण है, हम हूं पहचानते हैं। हे उद्धव, हम जानते हैं कि ये संपूर्ण थल जो है क्या है? ब्रह्म है। हम ब्रह्म की व्यापकता को जानती हैं भली प्रकार से। क्या है? व्यापक ब्रह्म सबे थल पूर्ण है, हम पहचानते हैं। हम जानते हैं कि संपूर्ण थल, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन हे उद्धव सुनिए, पै बिना नंदलाल बिहान सदा हरिश्चंद्र ज्ञान ही ठानती हैं। भारतीय हरिश्चंद्र क्या कहते हैं कि नंदलाल भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारे अंदर जो ज्ञान है वो स्थिर अवस्था में हो जाता है, ठहर जाता है। हे उद्धव, हम भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी हो जाती हैं। तुम ऊधो ये कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव, आप जाएं और उनसे, किससे? उनसे मतलब भगवान श्री कृष्ण से। हे उद्धव, तुम उनसे यह कहना जाकर के हम और कछु नहीं जानते हैं। बेटा इस देखिए, इसमें कितने बड़े भाव भरे हुए हैं। हम और कछु नहीं जानती हैं। कितनी हठ, कहते नहीं बाल हट और त्रिया हट, 2 तरीके के हट होते हैं।
तो बालहट बच्चा अब रो रहा है, आप कहेंगे तो वो क्या कहना ना, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो ये चाहिए। ऐसे ही यहाँ त्रियाहट वाली बात आ रही, अभी तो कहते हैं बालहट और त्रियाहट एक समान बताया है दोनों चीजों को। तो इसमें उन्होंने बताया है कि तुम ऊदो ये कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जान हे उद्धव। अब देखिए हम किसी पर नाराज कब होते हैं, जब हम जानते हैं कि ये सामने वाला हमारी भावनाओं को समझ रहा है, तब हम नाराज होते हैं। बच्चा अपने माँ बाप पर क्यों नाराज होता है? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को गोपियां पहचानती थी, इसीलिए वो उन पर नाराज हो रही थी। मां, कितना अच्छा शब्द है माता। माता और पुत्र, पुत्र जब कितना भी क्रोध में होता है, छोटा बच्चा है ना, मैंने बताया था कि कर गए केस करे जो घाता, तो उन्हें हित उतारे माता। मां के बाल पकड़ करके बच्चा कैसे झकझोरता है, लेकिन मां फिर भी उसको अपने हृदय से लगा करके, आंचल से लगा करके दूध पिलाती है। भाई वही चीज इसमें आ रही है। देखिए, तुम ऊधो ये कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानते हैं। गोपियां हट करते हुए, इठलाते हुए और अपना अधिकार भगवान श्री कृष्ण पर जमाते हुए कहती हैं हम और कुछ नहीं जानती हैं, उद्धव आप जाइए और उसे ये कह देना, जाकर के क्या कह देना, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कितना अच्छा भाई, ये अच्छा है बेटा, ये परीक्षा के लिए भी अच्छा है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिय इसमें भी देखिए पिय से मतलब होता है हमारा प्रियतम। प्रिय का अर्थ वैसे तो प्रीतम या पति से लगाया जाता है, और पति का अर्थ परमेश्वर से लगाया जाता है। तो यहाँ प्रिय का अर्थ भगवान यानी परमेश्वर से लगाया गया है। परमेश्वर और भक्त में जो होता है संबंध, ऐसा नहीं है। वो जो गोपिकाओं का और कृष्ण का शुद्ध प्रेम था, परमेश्वर और भक्त वाला, तो वही बता रही हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, उनसे कहना है उद्धव आप जाइए और हमारे प्रभु से आप ये कहना जाकर के, हे प्रीतम, हे प्रिय, प्यारे, तिहारे यानी तुम्हारे, निहारे यानी देखे बिना, ये अखियां यानी हमारी ये आंखें, दुखियारी दुखियारी आंखें, तो ये बताती हैं कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। आप ही प्रभु जाइए और उनसे कहना ये दुखियारी आंखें आपके बिना दर्शन के मानने के लिए कदापि तैयार नहीं है। हाँ, तो ये था बेटा, प्रिय प्यारे प्यारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। स्पष्ट हो गया? मैं आप एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं बहुत जल्दी। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूर्ण है, हम हूं पहचानती हैं। वो गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हम जानते हैं कि ये थल, ये दुनिया किस तरीके से ब्रह्म ज्ञान से किस तरीके से परिपूर्ण है, हम सब पहचानती हैं। लेकिन पै बिना न दलाल विहान सदा हरिचंद्र ज्ञान ठानती हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि लेकिन उन नदलाल के बिना हम कुछ भी ज्ञान को जब अंदर ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं जाता है। हमारे अंदर तो वही ज्ञान परिपूर्ण तरीके से भरा हुआ है जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगाव से परिपूर्ण अवस्था में भरा हुआ है। तुम ऊदो ये कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव आप चले जाइए और उनसे, अभी मैंने बताया था, उनसे भगवान श्री कृष्ण से ये कहना जाकर के कि हम और कछु नहीं जानते, हम और कुछ नहीं जानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। हम और कुछ नहीं जानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। हे प्रीतम, हे नाथ, हे परमेश्वर, आपके बिना हमारी ये दुखियारी आंखें किसी भी शर्त पर आपके इस भेजे हुए संदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार में वियोग श्रृंगार रस है। तो मैंने बेटा आपका ये आज प्रेम माधुरी चैप्टर इसको खत्म कर दिया। 4 भाग थे इसके, और मैंने ये भी बताया था कि ये प्रेम माधुरी इनकी जो रचना है चारों छंद उसी में से लिए गए हैं। और बेटा ये पूरा जो चारों छंद हैं, ये चारों छंद वियोग श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इनको आप लोग दोहराएंगे और दोहरा करके मैं आपसे एक तो ये चौथा और पहला चौथा इनकी आप व्याख्या करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दिखाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये मैंने आपको उनके जीवन परिचय के बारे में पूरा बता दिया था, और मैंने ये बता दिया था कि इन्होंने लगभग 100 से अधिक रचनाएं की हैं, और सारा मैंने बता दिया था कब इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत अल्प अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं भी मैंने आप लोगों को बताई थी। इनके जीवन के संदर्भ में बहुत ही महान कवि पंत जी ने एक ये रचना की थी। वो उन्होंने कहा था, भारतेंदु कर गए भारती
की वीणा निर्माण किया अमर स्पर्शों ने जिसका भवविधि स्वर संधान। कितनी ऊंची बात कही थी पंत जी ने, सुमित्रा नंदन पंत ने बेटा ये बात कही थी। तो मैं इसको फिर एक बार आप लोगों को बता रहा हूं कि पहला वाला और ये चौथे वाला, वैसे तो मैंने सभी पढ़ा दिए हैं, ये मुझे करके आप लोग दिखाएंगे। और इसके बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में आपको यमुना छवि, इसमें यमुना छवि में बेटा बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, इसके बहुत अच्छे रूप का इसमें आलम्बन रूप चित्रण दिया गया है। मैं बताऊंगा अगली वीडियो में आपको यमुना छवि का वर्णन के बारे में बताऊंगा। और इसमें ये जो छंद दिए हैं वो 6 छंद हैं, मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूं। और ये जो मैंने बताया पहला और चौथा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीके से इसको बताएंगे। और इन चारों छंद में जो भी चीज समझ में नहीं आई हो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेटा पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अब अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा।